ये चेहरा जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर या आपके टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस चेहरे को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। करोड़ों लोगों ने उस समय देखा था जब साल 2021 में एक घटना पेश आई थी। कैब ड्राइवर सादत अली के साथ लखनऊ में प्रिया दर्शनी नाम की एक लड़की ने उनके साथ मारपीट की थी लखनऊ में। तो वो चेहरा आपने देखा था और आपने इस चेहरे के साथ सहानुभूति जताई थी। लेकिन इस वक्त सादत अली साहब इंडिया में नहीं है बल्कि सऊदी अरब में हैं। और सऊदी अरब में एक नई मुसीबत में फंसे हुए हैं। यानी ऐसा है कि मुसीबत इनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इन्होंने हमसे संपर्क किया कि सलीम साहब आप हमारी आवाज़ उठाई, हमारी हेल्प कीजिए। तो हमने सोचा कि आखिर देखते हैं कि सादत अली साहब के साथ अब क्या हो गया। तो सादत साहब, आपने हमें अप्रोच किया कि आपको कुछ समस्या है। सबसे पहले आप अपनी समस्या बताइए, उसके बाद में हम आपके उस लखनऊ वाले केस के बारे में भी आपसे समझेंगे कि वो केस की क्या स्थिति है, वो केस कहाँ तक पहुंचा। तो सबसे पहले आप अपनी समस्या जो आप हमसे अप्रोच कर रहे थे कि और बता रहे थे कि हम सऊदी अरब में एक समस्या से दो चार हैं। मेरी समस्या ये है, मैं 2022 में सऊदी अरब आया था। मैंने सोचा कि वहां पे ये मसला हो गया है तो यहाँ पे कुछ कमा लें बीवी बच्चों के लिए अपने। तो यहाँ जब सऊदी अरब आए, जब आए तो यहाँ पे दिक्कतें आ गई। तो यहाँ पे दिक्कत ये आई कि जो यहाँ का इकामा बनता है, हम्म। मतलब कार्ड जो होता है यहाँ, तो वो कार्ड जो है कफील ने बनाया। ठीक है, बनाने के बाद उसने मुझको फोटो भेज दिया। फोटो भेज दिया, मैंने कहा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, चलो इकामा बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब काम सही से सिरे से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है, तो मैंने सोचा कि हम लोग के वहाँ मतलब उम्रा करने जाते हैं। तो फिर हम अपना उम्रा करने चले गए, ज़ियारत करने उम्रा करके आए। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू अल्लाह का नाम लेके काम शुरू किया जाता है तो काम अच्छे से शुरू होता है। फिर जो है, हम वहां से जब उम्रा करके आए तो 1 महीने के बाद उसने मेरा फाइनल एग्जिट मार दिया। तीन कफील ने? महीने जो मैं, हाँ कफील ने 3 महीने जिस कंपनी ने वीजा दिया था, मैं 3 महीने उसी कंपनी में बैठा हुआ था। रूम अच्छा। पे ही रूम उसने दिया था, खाना पीना नहीं दे रहा था मुझे वो। रूम उसने दिया रहने के लिए, मुझे सैलरी नहीं दी। 3 महीने मैं बैठा रहा वहीं, परेशान हो गया। जब परेशान होने के बाद मैंने उससे बोला कि मेरा सिम कार्ड नहीं मिल पा रहा है, तो मैं मैं थोड़ी गया देर मैं मार्केट। आपको यहाँ रोक करके, बहुत सारे लोग कफील का शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो लोगों को नहीं पता होगा कि सऊदी अरब में कफील का ये जो लफ्ज इस्तेमाल होता है। जैसे कोई लोग सऊदी जाते हैं तो सबसे पहले जो लफ्ज का सामना करना पड़ता है वो कफील का लफ्ज का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अभी हाल ही में द गोट लाइफ करके एक फिल्म आई है ओटीटी पे। जब से लॉन्च हुई तब से सऊदी अरब में उसने हंगामा मचा रखा है। तो बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी जानने में बढ़ गई कि आखिर ये कफील का शब्द क्या है, क्योंकि उस फिल्म में कफील कफील बहुत बोला गया है और कफील ही के हवाले से वो पूरी फिल्म है। तो दरअसल थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये कफील क्या होता है। किफालत उसको बोलते हैं। ये कह सकते हैं कि गुलामी का एक सिस्टम जैसे पहले हुआ करता था, कह लीजिए कि उनको गुलाम बना करके सऊदी अरब लाया जाता था। लेकिन चूंकि अब गुलामी का दौर खत्म हो गया, तो अभी भी एक ऐसा कानून सऊदी अरब ने बना रखा है जो गुलामी तो नहीं उसको कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे मिलता जुलता है कानून है। मतलब ये है कि अगर आपको वहां मुलाजमत करने के लिए जाना है सऊदी अरब, तो आपको किसी एक जी स्पॉन्सरशिप के जरिए से जाना पड़ेगा। यानी आप उसी को कफील कहते हैं, इंग्लिश में स्पॉन्सरशिप बोलते हैं। तो आप अगर कोई बगैर कफील के जरिए से जाएंगे तो आप गैर कानूनी माने जाएंगे। यानी आपको पहले जी किसी कफील से संपर्क करना होगा, वो कफील आपकी जमानत लेगा कि आप हमारे अंडर में रहेंगे। कफील आपके कागजात वगैरह जमा कर लेता है, आपके पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लेता है, सारी चीजें वो अपने पास रख लेता है। फिर उसके बाद में वो इजाजत जी देता है कि आपको क्या करना है, कहाँ करना है, जो भी आपको काम करना है। ओवरऑल ये है कि आप बगैर कफील के आप वहां सऊदी अरब में मुलाजमत करते हैं तो गैर कानूनी माने जाएंगे। तो ये कफील का जो शब्द है, जी तो सबसे पहले आपको कफील से आपको वास्ता करना पड़ेगा। तो जो सादत साहब बार बार अभी कफील बोलेंगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कफील का मतलब यहाँ पर क्या है। जी सादत साहब, अब बताइए आगे। जी वो कफील ने मेरा फाइनल एग्जिट मार दिया। जब हम्म। मैं अपना सिम, क्योंकि भाई जब मैं आया था वहां से हम्म। जद्दा, इंडिया से जब आया जद्दा, तो भाई घर वालों को फोन तो करना ही पड़ता है। तीन हम्म। महीना में बड़ा परेशान, कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मेरा इंडिया का नंबर तो था, तो वो कब तक चलेगा, क्योंकि उसी से मैं नेट से करता था, बात होती रहती, कभी नेट नहीं है कभी, क्योंकि हम रिचार्ज कर ही नहीं सकते यहाँ पे कभी। जब तक वहां का सिम नहीं रहेगा हम रिचार्ज नेट करा ही नहीं सकते हैं। बड़ी प्रॉब्लम, मैंने परेशानी का सामना करा। फिर जो है 3 महीना तो मुझे रूम पे बैठाए रखा। फिर मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ से क्या करूँ, मेरा इनकम भी नहीं आ रही, मेरी भी बच्चे भी हैं, माँ है, भाई है, घर पैसे भी भेजने हैं, महीने में स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, ये सब तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो फिर मैं वहां से चला गया कहाँ गए दूसरी आप? जगह। जी दूसरी जगह मैं चला गया, क्योंकि 3 महीने उसने पैसे नहीं दिए, ना मुझे खाना दिया, ना पैसे दिए, ना सैलरी दी। तो आदमी परेशान होके भागेगा तो वही वहां से भाग जाएगा। मैं चला गया दूसरी जगह, वहां पे काम हम ढूंढने जब जा रहा हूँ तो मुझको काम नहीं मिल रहा है।
क्योंकि मेरा फाइनल एग्जिट लगा हुआ है। वो ये कह रहे हैं आपने कफील से राब्ता करिए, उससे फाइनल एग्जिट हटवाइए। कफील का मेरे पास नंबर नहीं है। जिस अच्छा। बंदे ने मुझे बुलाया था यहाँ, हम्म। उसका नंबर था, उसने सारा काम करवाया। मैं उसको बोल रहा हूँ मेरे कफील का, मेरे स्पॉन्सर का नंबर दे दो, तो नंबर भी नहीं दे रहा है। फाइनल एग्जिट अच्छा, मुझे लगा दिया आज थोड़ा सा मुझे मुझे। बताइए साद भाई कि आप किस वर्क के लिए गए थे वहां पर, आपको किस वर्क के लिए कहा गया था, बुलाया गया था? हमको जो बुलाया गया था ड्राइवरी के लिए, अच्छा, ड्राइविंग के लिए। ठीक है। ड्राइवरी के लिए बुलाया था। तो पर्सनल ड्राइविंग के लिए या वीजा किसी जो कंपनी था, वगैरह में? कंपनी में ड्राइवरी का काम था, तो उसने मतलब ड्राइवरी भी करना था और सामान वामान का भी उठाने का भी काम था उसी में ही। ठीक है। तो बोलने लगा था वो, मेरा आमिल का वीजा था। आमिल बोलते हैं हाँ अरबी हाँ, में। वर्कर, मैं समझ गया। आमिल, हाँ, वर्कर वीजा। तो हम्म। मैं उसी वीजे से आया था। उसके हम्म। बाद मैं जब यहाँ आया तो मैं परेशान रहा हूँ यहाँ पे। मैंने जिन जिन लोगों से मैं मिला हूँ, उसमें आधे से ज्यादा लोग इसी चीज में परेशान है। इंडिया से जो इंसान अगर आया है अपनी बीवी का जेवर बेच के या गिरवी रख के या किसी की मदद से वो आया, यहाँ आने के बाद जो है इंसान दूसरी परेशानी को अपने सर कर लेता है, क्योंकि कफील परेशान करता है उसको, जैसे उसका कि उस पासपोर्ट फिल्म लेके में रख बताया लेता है। गया है द गुड लाइफ में, कि वो जो आदमी होता है नजीब, वो अपने खेत वगैरह को शायद बेच करके आता है, वो केरला के रहने वाला। और फिर वो एक ऐसी जगह फंस जाता है वो व्यक्ति। मतलब उसको वर्क वीज़ा पे आया था एक अच्छी कंपनी में, रिप्यूटेड कंपनी में जॉब करने के लिए। लेकिन एयरपोर्ट ही से उसको एक व्यक्ति उठा कर लेके चला जाता है और मजरा में डाल देता है, यानी कह लीजिए कि बकरियों के बाड़े में डाल देता है और बकरियां चराने के लिए कह देता है। तो यूं कि सऊदी अरब में जो इस तरह का एक कल्चर बन गया है कि बुलाया किसी और काम के लिए जाता है और आपको डाल किसी और काम में दिया जाता है, और फिर एक तरीके से आपकी जी जिंदगी जी खराब होकर के रह जाती है, आपको एक तरीके से फंसा दिया जाता है। तो जो वो फिल्म में जी जी बताया गया था, वो फिल्म तो 90 के दशक की कहानी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये सब घटनाएं अभी भी चल रही हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? जी, बिल्कुल चल रही, मेरे साथ ये हुआ, हकीकत है। मुझे 22-23 महीने हो गए यहाँ सऊदी अरब में। मैं हम्म। चोरों की तरह जो हूँ, छुप छुप के काम कर रहा हूँ। मैं अपने इंडिया जा नहीं सकता। अगर मैं यहाँ से जाऊंगा वापस, पकड़ लिया गया तो दोबारा वापस नहीं आ पाऊंगा ना, ब्लैक लिस्ट हो जाऊंगा। यहाँ का कानून बना दिया है सऊदी अरब में ये। आप कहाँ पर हैं अभी? मैं अभी इस समय रियाद में हूँ। रियाद, मेरा कफील रियाद का ही और रियाद की कंपनी थी। कफील से आपका अभी फिलहाल कोई राब्ता है, संपर्क है? कफील से कोई राब्ता नहीं है। मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि आप मकतब अमल जाइए, लेबर ऑफ कोर्ट हम्म। केस कर दीजिए। तो मैंने पूछा, मैं वहां पे मकतब भी गया, तो मैंने देखा कि बहुत से केस ऐसे हैं वो अभी तक वैसी फाइल रखी हुई है, अभी तक कुछ हल नहीं हुआ मामला। सऊदी अरब तो ट्रांसपेरेंसी की बात करता है कि हमारे यहाँ तो बहुत पारदर्शिता है, बहुत ट्रांसपेरेंट है मामला। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर कोर्ट जाएंगे या केस करने के लिए जाएंगे तो हम खुद ही फंस जाएंगे, ऐसा ही आपको फील हो रहा है? हम हम फंसेंगे नहीं, हमारा और टाइम वेस्ट होगा ना। हमारा जो कैब ड्राइवर वाला मामला था वो 1 साल चला, उसमें तो हमें कुछ अभी तक कुछ मुआवजा भी नहीं मिला है। मैंने सोचा कि मैं यहाँ सऊदी अरब आ जाऊं अपने कमाने के लिए। इंसान का क्यों आता है बताइए आप? कमाने के लिए आता है ना, बीवी बच्चे, अपने परिवार के लिए, परिवार हमारे सुखी रहे। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि अभी आपका कफील से कोई राब्ता नहीं है, आप एक दूसरी जगह पर रह रहे हैं, अर्निंग का क्या सोर्स है, मतलब पैसा वैसा आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, काम वाम कर रहे हैं या नहीं कर रहे काम का मसला ये है, काम कभी मिल गया, कोई भी लेबर वाला कर लेते हैं। जब नहीं मिलता, आज देखिए अपने किराए का रूम है, हैं? यहाँ पे किराया भी बहुत ज्यादा हो गया है रूम का। अच्छा। महीने का 300 रियाल जाता है, इनकम नहीं है। और बाहर बार काम अगर करने जाएंगे तो पुलिस की दिक्कत, क्योंकि पुलिस पकड़ के ले जाएगी, फिर वो जेल में डाल देगी। जेल में डालने के बाद वहां तो वही है मसला कि खाना पीना तो सब मिलता है, आपको क्यों मगर जेल वो में डाल कपड़े देगी जो पुलिस? इंसान जो पुलिस पहना थोड़ा होता सा है वही लोगों को पहने समझने रहेगा। के लिए बताइए, आम लोगों के लिए, कि आपने वहां रह करके क्या मतलब अपराध किया, आपका वहां रहना क्या अपराध है, क्यों आपको जेल में डाल दिया जाएगा, लोगों को ये बताइए। जेल में यूं डाल दिया जाएगा, मेरा फाइनल एग्जिट मार दिया है, ठीक है। और फाइनल एग्जिट जब मारा था, मुझे फाइनल पता एग्जिट का नहीं था। मतलब ये हो गया कि आपको इंडिया जाना है, ये कहना चाह रहे हैं? इंडिया जाना है, 60 दिन का टाइम होता है इसमें, ठीक है। 60 दिन का समय होता है। 60 दिन का समय वो निकल गया, मुझे पता नहीं चला। मेरी हम्म। यहाँ बीच में तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, हम्म। इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन जब हुआ तो अब यहाँ की दवा इंडिया में सस्ती मिलती, यहाँ पे बहुत महंगी है। हम्म। मेरे पास इकामा नहीं है, हम्म। इंश्योरेंस होता है, जो हम्म। सिरका जो है इंश्योरेंस कराता है। जब मेरे पास इकामा ही नहीं है, मुंतही है, हर चीज मेरा एक्सपायर है, तो मैं हॉस्पिटल जाके दवा लेने जाऊंगा, दवा करने के लिए बहुत तो अच्छे ज्यादा रियाल लग जाते हैं। हम्म। तो फिर एक बंदे ने मुझे मेरी मदद करी यहीं पे, तो उसने अपनी तामीम लगाई, अरबी में बोलते हैं मतलब तामीम, इंश्योरेंस होता है।
तो तामीम लगाई, तो उससे मैं दवा लेके आया, मैंने अपना इलाज करा। 3 महीने मैं बीमार रहा था उसकी तकलीफ से। हम्म, वो अभी भी मेरे ये निशान पड़ा हुआ है, पूरे चेहरे पे मेरे इन्फेक्शन हो गया था। अच्छा। ये पूरा चेहरे पे काले काले स्पॉट पड़ गए थे। हम्म। बहुत परेशानी मैंने, मतलब आपकी आपकी यहाँ पे। आपकी पासपोर्ट वगैरह है वो आपके कफील के पास है? पासपोर्ट तो मेरे पास है। पासपोर्ट मैंने मतलब जो वहां का जो बंदा था, उससे हम्म, मैंने ले लिया था अपना। अच्छा। आप इंडिया आना चाहते हैं या सऊदी अरब ही रहना चाहते मैं इंडिया आके क्या करूंगा भाई? मैं इतना, मतलब मैं वहां कहाँ पे आऊंगा? फिर मुझे वही गाड़ी अपनी चलानी पड़ेगी, काम ढूंढना पड़ेगा। हैं? लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई तमाचे मारे, और वो अभी तुमने क्यों नहीं मारा? बहुत से सवाल हैं, अभी मेरी आते हैं सेल्फ हम आपके रिस्पेक्ट पे उस बहुत केस सी केस चीजें हैं। पर लास्ट में आते हैं और पूछेंगे पूरी कहानी क्या रही, आपकी इस केस की क्या स्थिति रही। लेकिन फिलहाल पहले ये बता दीजिए कि सऊदी अरब में आप रह करके जी। काम करना चाहते हैं, लेकिन आप ये कह हम रहे ये हैं चाहते हैं कि सऊदी यहाँ की अरब में हुकूमत ने आप। जी जी। काम करना चाहते हैं, जो मेरा फाइनल, हाँ, जो मेरा फाइनल एग्जिट जो लगाया है मेरे उसको हटा कफील दीजिए। ने, मैं ये चाहता हूँ मेरा फाइनल, मैं कहीं भी दूसरी जगह पे ड्राइवर का काम, मेरे पास हुनर है, मुझे कोई भी कंपनी का मतलब ट्रांसफर कर लेगी मेरे अपने को, अपने पे। यानी कफील ने आप को फाइनल एग्जिट करने के लिए कह दिया है कि आप यहाँ से चले जाइए इंडिया। तो आप चाह रहे हैं कि कम से कम हमें यहाँ काम करने का मौका दिया जाए, हमारा फाइनल एग्जिट हटा दिया जाए, यही आप कहना चाह रहे हैं? जी, यही हम चाह रहे हैं। तो फाइनल एग्जिट लगाने के पीछे का कारण थोड़ा सा मुझे बताइए कि उसने फाइनल एग्जिट लगाया क्यों? कारण ये मुझे खुद नहीं पता ना, मेरे कफील का मेरे पास नंबर भी नहीं है। जब आप रहे होंगे कफील के पास ये या उससे फिर बोला कि कफील से मेरे आपका राब्ता रहा होगा, स्पॉन्सर का नंबर तब तो दो। फाइनल एग्जिट उसने लगाया होगा, तब आपने पूछा होगा ना, एक दो बार तो मुलाकात हुई होगी, पूछा होगा क्या रीजन रहा है। आवाज यहाँ आपकी। पर यही चीज का फ्रॉड चल रहा है। सऊदी अरब में मतलब छोटा मुसस्सा होता है, एक शिरका होता है, छोटा मुसस्सा बोलते हैं अरबी में। हम्म, हम्म, देखिए, सऊदी ने वीजा भेज दिया, एक कंपनी के यहाँ, कंपनी का वीजा है, हम्म, भेज दिया यहाँ पे हम्म, इंडिया के ऑफिस में, हम्म, ट्रेवलिंग एजेंसी में। हम्म, अब आदमी गया, हम्म, अब बहुत से ताल्लुकात होते हैं, तो इंसान नंबर से उस ऑफिस पहुंच गया। ठीक है, उसने कि भाई मेरे मुझको ये ड्राइवरी का काम करना है, कोई वीजा तो बता दीजिए। उसके 70 80 90 हजार रुपए लग गए। ठीक है, 70 80 90 हजार रुपए लग गए, वो यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद जब आता है सऊदी अरब, तो उसको क्या मिलता है? वो काम जो बताया है वो काम नहीं मिला है, उसको दूसरी जगह काम पे भेज दिया। इंसान की परेशानी है, इंसान सोचेगा कि यार मैंने इतना पैसा लगा के मैं आया हूँ, मैं अगर इसके पास जो काम ये नहीं दे रहा, चलो नहीं सही से तो गुजारा है, थोड़ा सा मदद हो जाएगी ना, पैसे कमाएंगे, घर भेजेंगे। चलिए, तो आपकी मैं आपकी कहानी वहां पे साजिद इंसान साहब, को, आपकी कहानी समझ में आ गई कि आपके साथ दिक्कत क्या है। दरअसल वो जो पूरी कहानी थी, स्टोरी थी फिल्म में, द गोट लाइफ में, कि उस व्यक्ति को बुलाया किसी और के लिए जाता है और उसको किसी और जगह पर काम दे दिया जाता है, या कोई दूसरा आदमी उसको फंसा देता है वहां पर। तो आपके साथ भी कमोबेश इसी जैसा मामला हुआ है कि आपको किसी और काम के लिए बुलाया गया, लेकिन आपको किसी और काम के लिए कहने के लिए कहा जा रहा है और वो आप करने के लिए तैयार नहीं है। और जब ये सब बातें आई तो इसकी वजह से आपको एक सजा के तौर पर उसने आपका खुरूज मार दिया, यानी फाइनल एग्जिट लगा दिया। तो ये आपकी पूरी नहीं कहानी है ये और नहीं आप करा ये चाह उसने। रहे हैं। जो काम के लिए उसने मुझे बुलाया था, मैं काम के लिए आया, उसने मुझको काम दिया ही नहीं। 3 महीने अपने रूम पे ही बैठाया, कंपनी के। 3 महीने अगर इंसान एक जगह रूम में रुका हुआ है, तो अपना खर्चा कैसे चलाएगा? तो मैंने इधर उधर काम करके, तो आप दोस्तों से लेके, आप इंडियन गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं और सऊदी गवर्नमेंट से, यानी दोनों सरकारों से क्या कहना चाहते मैं इंडिया की सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो फाइनल एग्जिट जो मारा है, वो मेरा फाइनल एग्जिट हटवा दें। यहाँ पे मकतबे अमल है, मतलब लेबर ऑफ कोर्ट इंग्लिश में बोलते हैं, हैं? हाँ हाँ, तो अरबी ठीक। में मकतबे अमल बोलते हैं। हम्म, तो यहाँ पे मकतबे अमल है। मैंने ये सोचा है कि मैं अब की यौमल खमीस अरबी में बोलते हैं, जुमेरात को। जुमेरात को, हम्म, जुमेरात के दिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना केस फाइल कर दूं। क्योंकि हो सकता हो, मुझे अल्लाह पे भरोसा है बहुत। मैं यहाँ 23 महीने से मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। मुझे पुलिस वाले ने, छोटे ने पकड़ा भी, 2 बार मुझे पकड़ा। मैंने अपनी वो चीज बताई, मेरा ये मसला है, ये परेशानी है, उस छुट्टे ने मुझे छोड़ दिया। यहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं, 100% में 90% लोग अच्छे होते हैं, 10% खराब होते हैं। मैं सऊदी अरब को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये चाह उस रहा हूँ केस जो में, लोग आते हैं उस परेशान फिल्म हो। में भी यही था कमोबेश कि कुछ उस बंदे ने बुरा किया, फिर दूसरे लोगों ने उसकी मदद की। और ये पूरी कहानी उस फिल्म में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो बहरहाल हम कट शॉर्ट ये करना चाह रहे हैं कि आपका ये मामला है कि आपको कम से कम कोई दूसरा काम दिया जाए, सऊदी अरब में रहने का मौका दिया जाए, आपको फाइनल एग्जिट लगा दिया है। वरना फिर आपके साथ आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, आप दोबारा से सऊदी अरब जा नहीं सकेंगे, ये आपके लिए एक समस्या हो जाएगी, आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी जाएगी।
तो आप ये चाह रहे हैं कि जी आपको आपका खरूज हटाया जाए और फिर जी आपको सऊदी अरब में रह करके आपको काम करने का मौका दिया जाए, यही आप कहना चाह रहे जी हैं। बिल्कुल। चलिए, जी तो इतना ये तो इसमें, आपकी पूरी, कुछ और कहना चाह रहे हो तो बता दीजिए। जी इसमें जो है, हम अकेले नहीं हैं। सऊदी अरब में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसी वजह से परेशान हैं। हम ये अच्छा। चाहते हैं कि यहाँ की हुकूमत जो है, जैसे दुबई का सिस्टम करा है इन्हीं, पासपोर्ट अपने पास होता है, सिर्फ हुकूमत को पैसा दिया दिया जाता है, कफी जो कार्ड होता है, इकामा बोलते हैं, जो साल भर की जो फीस होती है वो हुकूमत को पे कर दी जाती है। इंसान जो है अपना काम करता है। जब उसको कोई दिक्कत होती है, इंडिया में माँ की तबीयत खराब हो गई, तो वो क्या कर रहा है, सऊदी के पास जा रहा है, फोन कर रहा है, उसको पैसे दे रहा है, ठीक है सर मेरा छुट्टी का लगा दो, वो नहीं लगा रहा है। तो इस वजह से मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे ये कानून जो, ये पिक्चर जो बनाई है, ये इसी की बुनियाद पे बनी है। ये चीज, ये कानून जो है, ये यहाँ पे ये हटाया जाए। इस वजह से जो भी बहुत से लोग हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हमारे जितने भाई हैं, बहुत से लोग परेशान हैं। मैं अकेला नहीं हमने हूँ, इसमें हजारों इसीलिए की तादाद। इसीलिए हमने शुरू में कहा कि जो किफाला सिस्टम है ये कमोबेश गुलामी के जैसा मिलता जुलता कानून है, कानूनी शक्ल दे दिया गया है उस गुलामी को। यानी आप अगर कफील के इजाजत के या उसकी मंशा के आप कुछ दूसरा नहीं कर सकते हैं, या आप अगर कुछ करना चाहेंगे तो फिर वो आपसे बदला ले लेगा, इंतकाम ले लेगा। यानी एक तरीके से अभी भी जी एक गुलामी का कहीं ना कहीं दूसरे रूप में वो गुलामी का प्रतीक अभी भी वो किफाला सिस्टम अभी सऊदी अरब में पाया जा रहा है। तो बहरहाल ये तो आपकी पूरी कहानी हुई, लोगों ने समझा, और उम्मीद करते हैं कि लोगों को इससे कुछ ना कुछ सीख मिलेगी और सरकार इस पर ध्यान देगी। लेकिन अब दूसरे हम आपके उस केस की तरफ आते हैं जो आपके लखनऊ में जो आपके साथ केस हुआ था। सादत भाई, हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि आपके साथ जो लखनऊ में पेश आया था, तो आप मुझे बताइए कि इस वक्त उस केस की क्या स्थिति है। केस की कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि जब केस हुआ था मुझे कुछ मुआवजा तो मिला नहीं था। मेरी गाड़ी जो तोड़ी गई, मोबाइल तोड़ा गया, और उस लेडी को भी पकड़ा नहीं गया था। तो अब अभी भी उस लेडी उसमें से आपका कोई संपर्क वगैरह है, प्रियादर्शनी से? अभी कोई संपर्क नहीं है मुझसे। मेरे वकील साहब का कॉल आया था, हम्म। तो वो बोलने लगे थे आप जब सऊदी अरब से आइएगा तो आप कंपनसेशन का केस डालिएगा। मैंने कहा मैं अब केस सोचूंगा, क्योंकि वो केस जो डाला था, जो मैंने जो चीज करी नहीं, उसमें मुझे इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा, मुझे कुछ मुआवजा नहीं मिला, केस होल्ड कर दिया अभी तो। होल्ड कर दिया, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं इस केस को? मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ सऊदी अरब में कमाने आ गया हूँ तो मुझे कोर्ट पे जाना पड़ेगा। वकील साहब मुझसे बोलने लगे आपको कोर्ट आना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सी चीजें हैं, पेशी देनी पड़ती है, तो मैं कैसे फाइल करूं। चलिए सादत साहब, तो आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी समस्या का जिक्र किया और आपने अपने इस केस के बारे में भी लोगों को बताया। मैं मोदी जी से भी एक बात कहना चाहता हूँ। हम्म। आप, मोदी जी और योगी जी से, हम्म। इंसान अगर कोई अपने को कामयाब करना चाहता है, तो वो कामयाब होने के पीछे और वो उल्टा फंस जाता है आके। मैं इंडिया में अपनी ओला चलाता था। मैंने वहां पे सोचा कि वहां पे मैं रहने से मुझे बहुत से लोग मिलते थे। लोग बोलते थे कि तुम भाई तमाचे खाए हो, मैं होता मैं उसको मार देता, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो थी वो खत्म हो गई थी। मैंने सोचा कि इंडिया छोड़ के मैं सऊदी अरब आ जाऊं। अब सऊदी अरब आया, तो सऊदी अरब में ये एक सिचुएशन चालू हो गई है मेरी। मैं ये चाहता हूँ मोदी जी से मेरी सिर्फ ये मदद कर दें, मेरा जो यहाँ पे जो फाइनल एग्जिट जो लगाया है, फाइनल एग्जिट मेरा हटा दें। मैं अपने अच्छे तरीके से काम दूसरा शुरू कर लूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी कंपनी है। मैं कहीं भी अप्लाई करूंगा, जब मेरा इकामा जब सही होगा, फाइनल एग्जिट लगा होगा, तो मेरी कंपनी दूसरे पे ट्रांसफर मैं हो सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ दूसरी जगह जाके। ठीक है, तो शुक्रिया सादत भाई, आपने अपनी बात रखी, आपकी बात पूरी तरीके से आ गई रिकॉर्ड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा। न सिर्फ इंसाफ मिलेगा बल्कि आपकी इस कहानी को देख करके बहुत सारे लोगों को सीख भी मिलेगी कि सऊदी अरब में किस तरह का माहौल है। और जिस तरीके से वो फिल्म है द गोट लाइफ, दरअसल वो एक व्यक्ति की फिल्म है, एक नॉवेल पर आधारित फिल्म है। नॉवेल 2008 में लिखी गई थी और उस नॉवेल का नाम था, वो मलयाली भाषा में थी, उसका नाम था आदू जीवथम। तो उदी आदू जीवथम पर पूरी करीब करीब 16 16 वाला साल में वो पूरी फिल्म बनाई गई और इसी अप्रैल 2024 में इस फिल्म को रिलीज किया गया। उस वक्त कोई हंगामा नहीं हुआ क्योंकि वो मलयालम में थी, लेकिन जब वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आया और कई सारी भाषाओं में वो ट्रांसलेट होकर के आया, तब हंगामा मच गया। और हंगामे की स्थिति यह है कि सऊदी अरब इस वक्त सफाई देता फिर रहा है कि हमारे देश को बदनाम किया जा रहा है, किफाला सिस्टम को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन सऊदी अरब को ये देखना पड़ेगा कि बदनाम किया जा रहा है वो 90 के दशक की थी, और अब हम फिलहाल 2024 में बात कर रहे हैं और अभी भी ये तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, ये कहानी अभी भी है।
तो फिर कौन बदनाम कर रहा है? आप खुद अपने सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप अपने सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाएं, और जो किफाला सिस्टम है उसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है उसको आप एड्रेस करें, दूर करें। तभी आप कह सकते हैं कि हम सही मानों में इंसानी मूल्यों को कद्र करते हैं। वरना फिर आपका ये दावा केवल दावा ही है, खोखला दावा साबित होगा। और भारत सरकार से भी ये विनती करते हैं सादत साहब कि भारत सरकार उनकी इस मामले में सहायता करे। बहरहाल सादत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि लोगों को आपकी कहानी समझ में आई होगी। और जो भी सादत साहब के बारे में आप लोगों को कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और आपको अगर इस सिलसिले में और इसके अलावा कोई भी कुछ बात करनी हो हमसे, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपना कोई इशू है, अपनी कोई बात है, तो हम हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए से आपके मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जनहित इश्यूज को उठाना ये हमारी प्रायोरिटी है। और हम हर हाल में हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो पीड़ित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सादत साहब। सही सर, एक बात और आपसे करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ सरकार से मेरा सिर्फ ये फाइनल एग्जिट हटा दें लेबर कोर्ट से, बस, और मैं अपना काम शुरू कर दूं, क्योंकि मैंने अपने घर पे ये चीज मुझे नहीं पता बताई है। अगर मैं घर वालों को ये चीज बता दूंगा मैं यहाँ की मुश्किलों का सामना मैं ये कर रहा हूँ, तो मेरे घर वाले और परेशान हो जाएंगे। अब आपके जी, जरिए ये शुक्रिया। चीज जो है पता चलेगी घर वालों को चलिए, बहुत बहुत हमारे। शुक्रिया।